हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स, CA करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि करंट अफेयर्स के कारण हमारा रिजल्ट नहीं आया। सवाल है करंट अफेयर्स को लेकर हमारा अप्रोच क्या हो। करंट अफेयर्स तैयार करने के पहले क्या कभी करंट अफेयर्स के बारे में सोचे हो कि गलती क्यों होती है, और करंट अफेयर्स को हम कैसे तैयार करेंगे जिससे एकदम से एरर ना हो। और करंट अफेयर्स तैयार करने का अच्छा समय क्या होता है, कब तैयार करें जिसके कारण वो हमारे कमांड में आ जाए। देखिए करंट अफेयर्स सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को लेकर जिसको शॉर्ट में CA भी कहते हैं, ये हर साल बदलता है ना, ये चेंज होता रहता है। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं है, ये बदलता रहेगा। और आप हर साल नए करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, हर साल उसी चेयर पे कोई और बैठा होगा। और यही नहीं, करंट अफेयर्स के अंदर कई सारे छोटे बड़ी चीज़ें हर साल बदलती है। एकदम से ड्रास्टिक चेंज भी करंट अफेयर्स के अंदर देखने को मिलता है। अब सवाल है कि जिस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक को हम हर रोज पढ़ रहे हैं, हर रोज पढ़ रहे हैं, समझिए इस बात को, उसको लगातार 10 साल से पढ़ रहे हैं, तब तो गलती हो जाती है। तो करंट अफेयर्स को हर साल नया करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 2 महीने में पढ़ रहे हैं, 3 महीने में पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे हमारे पास रहेगा। उसी अकबर और बीरबल की कहानी, अशोक की कहानी, महात्मा गांधी की कहानी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी, फंडामेंटल राइट, DPSP, उसको 2500 बार पढ़े हैं और फिर गलती हो रही है। और आप सोचते हो कि करंट अफेयर्स में एक भी गलती ना हो, तो ये जस्टिस नहीं कर रहा ना, पहली बात। तो कुछ गलतियों की गुंजाइश को छोड़ दीजिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 सवाल गलत हो जाता है तो उसको लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर ये स्ट्रेस लेना है तो आप सब्जेक्ट्स पे लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो पहला, ये चेंज होता रहता है। दूसरा, इसको कब प्रिपेयर करना चाहिए, एग्जाम के 2 महीने, ठीक है, कि पहले 2 महीने पहले आप इसको सीरियसली तैयार करना शुरू कर दीजिए। होता क्या है, अमूमन जो स्टूडेंट हैं या तो 30 डेज या 20 डेज का एग्जाम के पहले 30 दिन या 20 दिन पहले का टारगेट लेके चलते हैं, और वो चाहते हैं कि हम करंट अफेयर्स को पूरा कवर कर लें, और उसको लेकर जितने भी मार्केट में मैगजीन है सबको लेके आते हैं, रटते हैं। एक कमी है। दूसरा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग 1 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, पिछले 1 ईयर से वो क्या करते हैं, जो भी मैगजीन है, जो भी कंटेंट है, उसको लेके आते हैं, रोज पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं टाइप। आप जहां कंफर्टेबल हो कीजिए, बट ये वाला मत कीजिएगा। यहां करेंगे तो सिली मिस्टेक की गुंजाइश है, गलती आपसे होगी और करंट अफेयर्स के सवाल छूटेंगे। समझ में आ रहा है। इसी से यही आपको समझाने के लिए ये सेशन मेन है। दरअसल जब आप, होता क्या है ना, कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 नहीं, आप 3 महीने पहले तैयारी करें। 3 महीने पहले से आप सीरियसली करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट कर दें। उस समय थोड़ा सा प्रेशर कम होता है ना। जो प्रेशर 30-20 दिन वाला होगा ना, उस समय से कम होता है। होता एक्चुअली क्या है कि लास्ट का जो 30 या 20 डेज होता है, उस समय हमारा दिमाग एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। हमें आसपास की किसी चीज़ों से मतलब नहीं होता, हमारा पढ़ाई और एग्जाम। तो उस दौरान हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें लगता है हमें याद हो गया, और हो भी जाता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। लेकिन वो जो याद करके जाते हैं, जब एग्जामिनेशन में हम जा रहे होते हैं ना, उस समय अगर 20-30 दिन वाला याद किया हुआ है, तो प्रेशर में याद किया हुआ है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, गलती हो जाती है। और ठीक से आप ध्यान दीजिएगा, अगर ठीक से माइन्यूटली एकदम सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण किया जाए, तो आप याद रखना कि जिन चीज़ों को आपने या जिन कंटेंट को आपने एग्ज़ाम के प्रेशर के पहले या कम प्रेशर में पढ़ा है, और जो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके चिपक गया है, एक्चुअली एग्जामिनेशन के प्रेशर में वही चीज़ें बाहर आती हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में। ये जो लास्ट टाइम में पढ़ते हो ना, वो ऊपर ऊपर ही रहता है। और एकदम से ध्यान रखना, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पुरानी पढ़ी हुई सारी चीजें आपको काम आती है, जबकि इन 20-30 दिनों में हमें क्या लगता है, अरे पुराना कुछ याद ही नहीं आ रहा, पुराना सब गायब हो गया। लेकिन सब आ जाता है, ठीक है।
और जो करंट अफेयर्स अभी पढ़ रहे होते हैं उसको लेकर लगता है कि अच्छा हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, हाँ सब याद है, हॉल में जाने के बाद कंफ्यूजन। लेकिन वही करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ के पहले 3-4 महीने पहले से सीरियसली तैयारी करके जाओगे तो वहां पे गलती नहीं होगी, गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। और करंट अफेयर्स को लेकर सीरियसली तैयारी क्यों करनी चाहिए, यह भी अहम मुद्दा है। देखो करंट अफेयर्स में क्या है, हार्डली 2 या 3 मैगजीन को भी अगर आप फॉलो कर ले मुश्किल से, ये हम मंथली बात नहीं कर रहे, हम लास्ट के 2-3 महीने की बात कर रहे हैं, 6 महीने का, साल भर का 2 या 3 मैगजीन उठा लोगे ना, करंट अफेयर्स एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो इतने पतली पतली किताबों से, और एक का करंट अफेयर दूसरे में मिलेगा, दूसरे का तीसरे में मिलेगा, तो 3 इसलिए कहा जाता है कि कुछ करंट अफेयर्स किसी में है तो कोई किसी में नहीं है, तो ओवरऑल 2-3 आपके पास रहेगा तो सारे करंट अफेयर्स आपको मिल गया। अब पढ़ लेना है, किताब तो एक ही बनी ना, इन तीनों 3 तो बोला जा रहा है बट किताब तो एक ही बनी जिसके अंदर सारे करंट अफेयर्स है। अब एक किताब पढ़ के आप 30 सवाल सही कर रहे हैं, क्या ये काम और किसी सब्जेक्ट में पॉसिबल है, संभव है? इसका जवाब है नहीं। तो करंट अफेयर्स पे तो हमें फोकस करना ही चाहिए, और करंट अफेयर्स एकदम से कम पढ़कर आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा मतलब इस तरह के एकदम से अजीब टाइप के फैक्ट्स सेक्शन ये सब नहीं होता, सिंपल सा फैक्ट होता है, समझिए, पढ़िए, याद कीजिए, एग्जाम दीजिए। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स को 2-3 महीने पहले से, यानी अभी आपके पास आइडियल टाइम है करंट अफेयर्स पे अप्रोच करने का। चलिए, जो पहले से कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अभी से क्या करो आप, आज 20 तारीख है ना, 20 जुलाई से लेकर आप 10 अगस्त तक, इस डेट को नोट कर लीजिए, 20 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स, कब से कब तक, जुलाई 2023 से लेकर अगस्त है ना, तो जुलाई 2024 तक इतने करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल या स्टेट आपका जो भी हो, और जो भी इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स है, यानी ओवरऑल इसको आप इस बीच में 1 बार 2 बार 3 बार गो थ्रू हो जाएं, ये बहुत जरूरी है। तब एग्जाम लास्ट टाइम में आप रिवीजन कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता। अब इसको करने के लिए आपको समय कितना लगेगा, इसको करने के लिए आपको, चूंकि सब कुछ नया होता है, तो मेरे हिसाब से आप 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटा आप अभी दीजिए। कितने दिन के लिए? 20 दिनों के लिए। 20 दिनों के लिए अगर 1 से 2 घंटे आप देंगे ना, तो 10 दिन में ही आपके सारे करंट अफेयर्स आप पढ़ लोगे। 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। 1-2 घंटा पढ़ना करंट अफेयर्स बहुत होता है, कितना पढ़ेंगे? 2-3 किताब हम आपको बता रहे, इसके अंदर रिपीटेशन ही तो है। तो 10 दिन में आप बिहार का या किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है 10 दिन में आप पढ़ लोगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तो उसको पढ़ते रहिएगा, और बाकी जो 10 दिन बचेगा उसमें एक अच्छे से उसको 2 या 3 बार रिवाइज कर लो, और कुछ नए आप पढ़ते चलिए। इससे क्या होगा कि 20 दिन में आप करंट अफेयर्स से पूरी तरह से फैमिलियर ही नहीं हो जाएंगे, बल्कि 80% कंटेंट आपके अंदर आ भी चुका होगा। 20% हमेशा परेशान करता है, वो हमेशा करेगा, कितना भी पढ़ लोगे तो करेगा। अब ये जब हो जाएगा ना, तब अब ये 1-2 घंटा आपका बच जाएगा। अब देखो, क्योंकि हमने कम प्रेशर में करंट अफेयर्स को एक हद तक पढ़ लिया, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको डेली क्या करना है, 30 मिनट, डेली 30 मिनट आप करंट अफेयर्स को दीजिए, और वो थ्रू आउट एग्जामिनेशन तक देते रहिए 30 मिनट। और वो भी क्या, रिवीजन करना है, कुछ नए आएंगे उसको कर लेना है। 30 मिनट में जितना रिवाइज कर सको, जितना नया पढ़ सको, उसको करते चलिए, आपका काम हो जाएगा, आप करंट अफेयर्स कर लेंगे। ठीक है, अब रहा सवाल, करंट अफेयर्स तो कर लेंगे, करंट अफेयर्स करने का तरीका क्या हो, हमने इसको पहले बताया है, ताकि आपका कोई भी सवाल करंट अफेयर्स से गलत ना हो, आप सिली मिस्टेक के शिकार ना हो, या आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत तकलीफ और बहुत टाइम ना चला जाए। आपके अंदर करंट अफेयर्स पढ़ने के दौरान ही कॉन्फिडेंस रहे कि हमने ये पढ़ लिया है, राइट। अब ये कैसे होगा, अब ये होगा कैसे, तो इसके लिए
आपको मैंने पहले बताया है, आपको करंट अफेयर्स में आप पढ़ क्या रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। तो A4 साइज का आप पेपर ले लीजिए, ठीक है। A4 साइज का जो पेपर आता है उसको ले लीजिए और इस तरह से आप स्टेपल कर लो, समझ में आ रहा है, इस तरह के। और हर एक पर आप ना, जैसे आप क्या कीजिए, कैटेगराइज कर दीजिए, नेशनल, इंटरनेशनल छोड़िए। जैसे पर्सनालिटी अलग हो गया, प्राइज अलग हो गया, उसी तरह से पर्सनालिटी में भी डेथ अलग है, स्पोर्ट्स का अलग हो जाता है, स्पोर्ट्स में भी अलग करो, क्रिकेट अलग है, फुटबॉल अलग है, बैडमिंटन अलग है, टेबल टेनिस अलग है। उसी तरह से इकोनॉमी, इंडिया अलग, इंटरनेशनल अलग, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, कोई डिफेंस वाला जो सेक्टर है वो देख लीजिए, मीटिंग्स हुई है उसको देखिए, कुछ बुक्स होंगे उसको देख लीजिए। तो ऐसे करके सबको एक एक A4 साइज पेपर में कैटेगराइज कीजिए, पीछे नहीं लिखना, एक ही तरफ लिखना है। और टॉपिक लिखने चलिए, टॉपिक लिखते चलिए बस, समझ में आ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री का रसिया विजिट हुआ, रूस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, तो वो आपने लिख दिया, जो भी टॉपिक जैसे भी जहां लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से टॉपिक को अलग अलग सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स का बना के सिर्फ टॉपिक लिखना है। आपके दिमाग में आएगा कि क्या कंटेंट लिखेंगे तो कैसे होगा, कंटेंट नहीं लिखना, सिर्फ ऊपर का हेडिंग लिखना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ हेडिंग लिखने से इतना बड़ा बदलाव आएगा जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। आप एक बार करके देखिए। और ऐसा नहीं है कि ये आप करने वाले पहले होंगे, मैंने इस चैनल के माध्यम से कई लोगों के करंट अफेयर्स के इशू को सॉल्व कर दिया। उनके दिमाग में हमेशा से हेडेक होता था, करंट अफेयर्स कैसे करें, और करे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, कहां से पढ़े, क्या पढ़े, भूल जा रहे हैं टाइप की चीजें। जब ये वाला A4 साइज के पेपर में मैंने वो तरीके बताए उनको ना, उसके बाद उनका करंट अफेयर्स का डर तो खत्म ही हो गया। डर ही खत्म नहीं हुआ, गलतियां खत्म हो गई। डर खत्म होने के बाद भी गलती हो जाए तो क्या फायदा, डरते रहो, उससे अच्छा है। तो डर तो गया ही, गलतियां भी खत्म हो गई। और यही काम आपको करना है अभी करंट अफेयर्स के लिए, बिहार के लिए अलग से, या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अलग से, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अलग से, ठीक है। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, या कुछ और भी है। तो करंट अफेयर्स को इस तरीके से तैयार कीजिए। हाँ, करंट अफेयर्स को लेकर अनाउंसमेंट ये है कि किसी को लगता है कि नहीं करंट अफेयर्स की क्लास करनी है, तो करंट अफेयर्स की क्लास हमारी चल रही है, आप उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स को पूरा हमारे साथ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।